और ये आवश्यक है प्यारे हमारे जीवन में। जब तक व्यक्ति के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान रूपी दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा भी जब अपना समय पूर्ण करते थे तो अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते थे और भगवान का भजन करते थे। लेकिन यहां पर कहा इस कलिकाल में कोई आवश्यक नहीं है कि वानप्रस्थ आश्रम को ही ग्रहण किया जाए, वन में ही जाया जाए। नहीं भैया, अगर वन में जाने से भगवान की प्राप्ति होती तो शेर बाघ चीता बंदर भालू सबको भगवान मिल जाते हैं। बोले मन को ही वन बनाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, मीन्स वैराग्य जीवन माने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप वन में भी चले गए और आपका मन घर में पड़ा है तो वैराग्य किसी काम का नहीं है। यहां बाबा जी लिखते हैं कि मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची ये कतहु ठहरत ना। अगर वन में जाने के बाद भी आपका मन घर में पड़ा है तो वानप्रस्थ आप नहीं कहलाएंगे। लेकिन गृहस्थ में रहने के साथ साथ आप वैराग्य तो होकर के एकांत निरांत शांत वातावरण में भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, तो प्यारी यही वैराग्य है। गृहस्थ भी एक पूजा है। गृहस्थ में भी रह करके भी भगवान का भजन किया जा सकता है। और प्यारे भगवान का भजन के लिए कोई समय नहीं होता। हमें तो हर समय हर क्षण भगवान का भजन करना चाहिए। जिस दिन भगवान की कथा श्रवण करने को ना मिले हमारे जीवन में वही सबसे बड़ा दुर्दिन होता है। यहां लिखा कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण पीयूष कथापानादिवर्जितम। बोले वो दिन दुर्दिन नहीं है जिस दिन दिन भर बरसात होती रहे। प्रेम से कहिए श्री राधे। वो दिन दुर्दिन नहीं है जिस दिन खाने को भोजन ना मिले। वो दिन दुर्दिन नहीं है जिस दिन कोई अपना सगा अपने से दूर चला जाए। बोले सबसे बड़ा दुर्दिन वो है जिस दिन भगवान की पावन कथा श्रवण करने को ना मिले। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए येन केन प्रकारेण भगवत भक्ति, परमपिता परमात्मा की भक्ति। प्यारे, वास्तव में हम भगवान के यहां से अपने जन्म मरण को सुधारने के लिए ही जन्म लिए हैं। ये मानव योनि बड़े भाग्य से मिलती है प्यारे। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव योनि मिलती है। और मानव योनि को पा करके अगर आपने भजन नहीं किया तो आपका मानव जन्म लेना निष्फल है। कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मानव तन मिलता है प्यारे। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के मानव तन मिलता है। इस मानव तन का मात्र एक उद्देश्य होता है, येन केन प्रकारेण भगवत भक्ति, भगवान का भजन।
लेकिन हम संसार में आकर के मोह माया में खो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। भैया, केवल पेट भरने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। पेट तो पशु भरते हैं, पक्षी भरते हैं। कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। मेरे बिहारी जी एक चींटी का भी पेट भरते हैं और एक हाथी का भी पेट भरते हैं। बोलो। और पेट मानव का भी भरते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये, एक पशु का पेट भर जाएगा, उसके बाद उसको चाहे जितना अच्छा भोजन सामग्री दो नहीं खाएगा। लेकिन मानव पेट पहले नहीं भरेगा, पहले पेट ही भरने की सोचता है ना। कितना पाए, कितना समेट के रख ले, इकट्ठा कर ले। अभी कहीं भंडारा वंडारा भी होता है, देखेंगे आप, खाएगा बाद, पहले टिफिन पहले लगवाएगा, भैया फ्रिज में रखना। और भैया ये हवस की खोपड़ी कभी भरती नहीं। मन कभी तृप्त नहीं हुआ किसी का। रावण तक की अंतिम इच्छा रह गई थी। बोले क्या थी? बोले स्वर्ग में सीढ़ी लगवाना था, वो रह मरते मरते। प्यारे, जीवन में संतुष्टि आना ही बड़ी बात है। तो रही बात पेट की, तो पेट पशु भी भरते हैं। और वंश वृद्धि की बात रही, भैया वंश वृद्धि, आप एक बालक जन्म देते हैं और ये सुअर कुत्ते एक साथ 9-9, 10-10 बच्चे देते हैं, आपसे कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा है। और रही बात घर बनाने की, मकान बनाने की, तो आप बनाते हो तो चूहा भी बनाता है बेचारा, चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, आपसे पीछे नहीं है। एक अलग बात है कि आप जरा और सुंदर सा बना लेते हो, लेकिन वो भी अपना महल बनाते हैं। तो विचारणीय बात है, क्या हम उदर तृप्ति के लिए और वंश वृद्धि के लिए और घर बनाने के लिए जन्म लिए हैं? ये तीनों कार्य तो भैया पशु भी करते हैं। ये तीनों कार्य पशु भी कर रहे हैं, वो भी पेट भर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। क्या हम इसीलिए जन्म लिए थे? नहीं, मेरे परम पिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की बनाई है। पशुओं के पास सब कुछ तो है, लेकिन विवेक नहीं है, बोलने की, समझने की क्षमता नहीं है। और विवेक परमात्मा ने मानव को दिया है। और प्यारे, हमारा ये उत्तरदायित्व होता है कि हम अपने विवेक का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके इस भाव को समझें कि परम पिता परमात्मा ने हमें गृहस्थ में रहने के साथ साथ अपने भजन के लिए भेजा है। प्यारे, गृहस्थ में रह करके अगर आपने भजन कर लिया तो अंत समय में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के सदैव सदैव के लिए भगवान के श्री चरणों में वास करें। और नहीं किया तो बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा और बार बार मृत्यु होगी प्यारे। और जीवन में केवल 2 ही बार कष्ट होता है। जब जीव गर्भ में आता है, 9 महीने में नरक में पड़ा रहता है। ये पेट क्या है? अंदर इसके मल मूत्र भरा पड़ा है और उसी मल मूत्र में जीव 9 महीने पर्यंत पड़ा रहता है। हमारे वेद भगवान कहते हैं, गर्भावासम समम दुखम भूतम न भविष्यति। जितना कष्ट गर्भावस्था में होता है जीव को, उतना कष्ट पूरे जीवन कभी नहीं होता। जीवन में कायदे में 2 बार ही कष्ट होता है, पहला जन्म के समय और दूसरा मृत्यु के समय। और अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया
तो मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अगर मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान के धाम में अगर आपको वास नहीं मिला, तो बार बार आपको संसार में आना पड़ेगा और बार बार संसार से जाना पड़ेगा। और इसी 84 लाख योनियों के चक्कर में आप पड़े रहेंगे। ये जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं ना, ये भी कभी मानव थे। 4 प्रकार की योनियां होती हैं: अंडज, पिंडज, जड़ज, उद्भिज। ये जो जड़ज है, जिनकी जड़ें होती हैं, ये जड़ज योनि है। बड़ा कष्ट होता है जब आप इनकी टहनियों को तोड़ते हैं। आप तो अपने शोभा के लिए बनाते हैं, लेकिन कितना उस जीव को कष्ट होता है, कल्पना करिए। अंडज, जो अंडे से जन्म लेती हैं, जो चिड़िया आदि हैं, उनकी अंडज योनि कही गई है। उद्भिज, जो कीटाणु आदि होते हैं, जैसे ये मच्छर उच्छर, ये भी योनियां हैं, कीड़े मकोड़े। और पिंडज, माँ के गर्भ में पिंड बनता है, ये मानव योनि पिंडज की है। तो ये सारी 84 लाख योनियां कुल मिलाकर के हैं। अगर आदमी सत्कर्म नहीं करता तो अगले जन्म में पतन कीड़ा बनेगा कि वृक्ष बनेगा कि कोई घास फूस बनेगा, ये उसके कर्म पर डिपेंड करता है। प्रेम से कही श्री राधे। अतः मानव तन मिला है, हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम अपने मन को इधर उधर संसार से हटा करके भगवत भक्ति में लगाएं। प्यारे